नमस्कार। तो चलिए आज एड शर्मा की कहानी नीलधारा शमशान घाट का आधी रात का फोटोग्राफर की परतों को खोलते हैं। हम समझेंगे कि कैसे कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती बल्कि किसी की किस्मत का आखिरी फैसला सुनाती हैं। कहानी की शुरुआत ही आप समझिए एक ऐसे विचार से होती है जो मन में एक अजीब सी बेचैनी भर देता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि आने वाले खौफनाक अंत का एक साफ इशारा है। और यही कहानी हमें अपनी पहली बहुत ही खतरनाक चेतावनी देती है। ये शब्द किसी अनहोनी का एहसास कराते हैं, जैसे किस्मत ने अपना जाल बिछा दिया हो और अब उससे बचना नामुमकिन है। तो चलिए कहानी के सेटअप में चलते हैं। शुरुआत होती है आधी रात के एक सफर से और यहीं हमारी मुलाकात होती है आर्यन से, एक ऐसा मुसाफिर जिसकी मंजिल अब उसके अपने हाथ में नहीं रही। तो ये आर्यन है कौन? आर्यन कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर एक जाना माना फोटोग्राफर है जिसे कैंडिड यानी नेचुरल तस्वीरें खींचने का जुनून है। और आयरनी देखिए, यही जुनून उसे एक ऐसी हकीकत का गवाह बनाने वाला है जिसे कोई भी देखना नहीं चाहेगा। और फिर आता है कहानी का पहला और सबसे डरावना मोड़। आर्यन की जीप ठीक उस जगह बंद पड़ती है जहां से किसी को भी मदद की उम्मीद नहीं होगी, एक सुनसान शमशान घाट के जंग लगे गेट के ठीक सामने। अब समझिए आर्यन एक ऐसे दरवाजे पर खड़ा है जो सिर्फ लोहे का नहीं है, ये असल में एक थ्रेशोल्ड है, असल दुनिया और उस अनजानी दुनिया के बीच की एक सरहद। और जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखता है सब कुछ बदल जाता है। बाहर की दुनिया की आवाजें मानो गायब हो जाती हैं और उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई देती है। हवा अचानक बर्फीली हो जाती है। ये साफ संकेत है कि आर्यन अब अपनी दुनिया में नहीं है। इसी वीराने में आर्यन को एक उम्मीद की किरण दिखती है, एक जलती चिता के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी। उसे लगता है चलो मदद मिल जाएगी, पर उस आदमी के पहले शब्द ही इस उम्मीद को एक अनजाने डर में बदल देते हैं। और देखिए वही चेतावनी फिर से दोहराई जाती है। अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उसका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक सौदा है जो किस्मत उससे जबरदस्ती करवा रही है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, वो पॉइंट जहां आर्यन का कैमरा वो सच देखेगा जो इंसान की आंखें देख ही नहीं सकती। देखिए सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है ना। आर्यन उस बूढ़े को बस एक सनकी आदमी समझता है, अपना कैमरा निकालता है और क्लिक, एक तस्वीर खींच लेता है। कितना आम सा एक्शन है, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैमरे ने ऐसा क्या देखा जो आर्यन की आंखों से ओझल था। और ये रहा कहानी का सबसे खौफनाक सच। जो आंखों से दिख रहा था और जो कैमरे में कैद हुआ, वो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थी। समझिए आर्यन का अपना कैमरा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और फिर सामने आता है वो सच जिसे जानने के बाद आर्यन की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उस पत्थर पर नाम लिखा था आर्यन मल्होत्रा। कैमरे ने किसी भूत को नहीं बल्कि आर्यन की अपनी मौत को कैद कर लिया था। यहाँ से कहानी साइकोलॉजिकल डर की हदों को पार करके सीधे सीधे सुपरनैचुरल हॉरर में उतर जाती है। अब असलियत पूरी तरह से बिखरने वाली है। और हकीकत के बिखरने का पहला संकेत आर्यन की घड़ी, उसकी सुइयां उल्टी घूमने लगती हैं। ये एक साफ इशारा है कि वो अब वक्त के कानून से भी बाहर जा चुका है। वो जो भी चीज थी अब दूर नहीं है, अब उसकी मौजूदगी एकदम पर्सनल हो जाती है। खतरा अब दूर बैठी एक परछाई नहीं बल्कि कान में फुसफुसाती एक आवाज है। और फिर सारा वहम खत्म हो जाता है। वो चीज अपना असली भयानक रूप दिखाती है। एक पिघला हुआ चेहरा, आंखों की जगह जलते हुए कोयले और ऐसा स्पर्श जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो। अब आर्यन को यकीन हो जाता है कि उसका अंत आ चुका है। तो चलिए अब कहानी के आफ्टर मैथ को देखते हैं। लेखक इस पूरी घटना को एक लोक कथा की तरह, एक चेतावनी की तरह हमारे सामने रखता है। अगली सुबह जब होती है तो पीछे सिर्फ सबूत रह जाते हैं, बिल्कुल किसी पुलिस केस फाइल की तरह। गेट के बाहर एक लावारिस जीप, अंदर एक ताज़ा चिता की राख और राख के पास पड़ा एक टूटा हुआ कैमरा। आर्यन का कोई नामो निशान नहीं। और वो जो कैमरा मिला उसकी आखिरी तस्वीर में आर्यन है ही नहीं। उसमें है तो सिर्फ एक धुंधली सी मुस्कान और जलती हुई लकड़ियां। ये तस्वीर उस आत्मा की जीत का सबूत है जिसे कोई ट्रॉफी हो।
और कहानी का अंत होता है एक सीख के साथ, एक ऐसी बात जो अक्सर सुनी जाती है। आर्यन का जो पर्सनल हॉरर था वो अब सबके लिए एक चेतावनी बन जाता है। और कहानी हमें इस एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्यों कहते हैं कि शमशान में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या पता जो पीछे छूट गया वो किसी के साथ ही घर आना चाहता हो। जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच की सरहद शायद उतनी ही नाजुक है जितनी एक नज़र फेरना।